2025 Entrepreneurship Development Conclave 2025. It's my first program after I took charge of this ministry, and I'm feeling very honored and thrilled to see this kind of crowd, because I was first wondering what do I do in this ministry, but now I have wonderful ideas what I can do in this ministry. इस कार्यक्रम के लिए मंच पर विराजमान इस विभाग के देश के नेतृत्व कर रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे बड़े भाई के समान प्राध्यापक MP सिंह बघेल जी। इस मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी। गौ सेवा मंडल के अध्यक्ष शेखर मुंदरा जी। हमारी राज्यसभा की सदस्य मेधाताई कुलकर्णी, विधान परिषद के सदस्य उमा ताई खापरे, विधान परिषद सदस्य अमित गोरखे, हमारे पशु संवर्धन विभाग के केंद्रीय विभाग जो संभाल रही है, बहुत अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन किया, सेक्रेटरी अलका जी उपाध्याय, अतिरिक्त सचिव केंद्र सरकार जिन्होंने अच्छे से प्रेजेंटेशन हमें किया संजीव जी माथुर, अतिरिक्त सचिव केंद्र सरकार वर्षा जी जोशी, सचिव पशु संवर्धन विभाग हमारे महाराष्ट्र के डॉक्टर N रामास्वामी, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के आयुक्त शेखर सिंह जी, आयुक्त पशु संवर्धन महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर प्रवीण कुमार देवरे जी, मंच पर आसन्नस्थ सारे मान्यवर और सामने आए हुए सारे विविध क्षेत्रों से आए हुए एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले सबसे की जो आपके पास है, वो सारे यहाँ आदरणीय जो उपस्थित है, सबको मेरा नमस्कार। 5 वर्ष मी महाराष्ट्राच्या बाहेर राहिले आणि मध्य प्रदेशमध्ये काम करत होते, त्यामुळे हिंदी पटकन येऊन जातं आणि आता केंद्रातले मंत्री आलेले आहेत आणि आपली राष्ट्रभाषा आहे, हे राष्ट्रीय मिशन आहे म्हणून हिंदीने सुरुवात केली। इंग्रजी बऱ्यापैकी येतं कारण पर्यावरण खातं दिलंय, मला ग्लोबल खातं हाताळायचंय, त्याच्यामुळे इंग्रजी पण दाखवलं। खरं तर आता महाराष्ट्रातल्या माझ्या त्या सगळ्या लाभार्थ्यांना ज्यांना या मिशनचा फायदा घ्यायचा आहे त्यांना कळावं म्हणून मराठीतही बोलणार आहे। आपका स्वागत सर हमने किया घोंगड़ी देकर। जब भी हम कोई कार्यक्रम लेते हैं, हम स्वागत करते हैं, तो हर स्वागत में मैं देखती हूँ जो हमारे सरकारी विभाग होते हैं उसमें एक देश का एसेंस होता है, देश की खुशबू होती है, देश की संस्कृति होती है। हम सिर्फ कोई वस्तु आपको भेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस देश की संस्कृति जो हर समाज पुरखों से करता आया है, और जैसे बैलगाड़ी का हमने भेंट दी, घोंगड़ी भेंट दी, और ये हमारी संस्कृति है जो हमारे लोगों ने बुनकर आपको प्रदान की है, तो आपने उसका स्वीकार किया। मैंने रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास और जल संधारण और महिला बाल विकास ये डिपार्टमेंट मैंने संभाले। 14 से 19 तक मैं ये तीनों विभाग और वहाँ एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चारों विभाग की मंत्री रही हूँ। जब मुझे वो विभाग दिए गए तब मैं सोच रही थी कि रूरल डेवलपमेंट में मैं क्या करूं, कुछ अच्छा ही कर दिया होगा कि रूरल डेवलपमेंट करके अभी रूरल एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी मुझे आदरणीय मोदी जी ने हमारे इस विभाग को सौंप दी है। क्योंकि हम तो वास्तु बना लेंगे, ग्राम पंचायत कार्यालय बना लेंगे, हम लोग वैद्यकीय सुविधा दे देंगे, पशु वैद्यकीय अस्पताल बना देंगे, पर ये सब हम बनाएंगे तो ये सफल तब होगा जब हम ग्रामीण युवकों को, ग्रामीण किसानों को हम एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, अपने पैरों पर सही अर्थ में खड़ा करेंगे। जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पशु ज्यादा और मानव कम थे, अब उल्टा चित्र दिखाई देता है। महिला बाल विकास खाते में जब मैं काम करती थी तो वहां माताओं को और आहार देने की जिम्मेदारी थी, तब लगता था कि कुपोषित है
है, स्तनदा माता है, गर्भधारणा की हुई माता है, तो इनको हम कितने अंडे खिलाएं और कितना दूध पिलाएं कि ये सशक्त हो जाए। अब मुझे चिंता करनी है कि हम कितने ज्यादा अंडे बनाएं, कितना ज्यादा दूध प्रोड्यूस करें कि इस देश का हर नागरिक कुपोषण से कोसों दूर रहे। और ये करते वक्त मेरे जो अंडे और दूध देने वाले मेरे जो पशु हैं वो भी कुपोषण से कोसों दूर रहेंगे, वो भी अगर हेल्दी रहेंगे, वो भी अगर स्वस्थ रहेंगे तो मेरा देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए इनकी स्वस्थता भी उतनी ही आवश्यक है और उसके साथ ये इसको औद्योगिक स्वस्थता देने की भी जरूरत है, इसलिए ये कॉन्क्लेव है। सो बेसिकली आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी ऑनर्ड for this initiative taken by the department. Over 70,000 people directly and 1,60,000 people indirectly throughout the country are benefiting these schemes. I feel very proud to express that Maharashtra is a leader in livestock proposals in the 20% share in the nation. And when Secretary was giving presentation, they were saying we are number 1 in the milk, number 2 in poultry. Am I wrong? I don't know. Is it because I'm just taking the data correctly? तो हम नंबर 1 नंबर 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हमें अभी क्या करना है? हम दुनिया में नंबर 1 हुए, दुनिया में नंबर 2 हुए, इसके बावजूद अगर हम हमारे देश के किसानों को हम कर्जा माफ करने के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, कर्जा माफी करनी पड़ती है, तो हम कैसे जीते? हम इन नंबरों को और जीतने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र का भी नंबर है 5th in milk production, 7th in egg production, 4th in wool production, 3rd in meat production। मैं चाहती हूँ कि इस 5 साल के कार्यकाल में, जो मुझे 5 साल मिलेगा ऐसा मैं सोच कर चल रही हूँ, 5 साल के कार्यकाल में इन नंबरों को मैं एक नंबर आगे बढ़ाऊं, तो मैं अपने स्टेट के प्रति अच्छा काम करूं। And I extend my best wishes to the conclave, which will provide a platform for knowledge sharing and for the interested entrepreneurs to come and pitch in and make this economy very very standard economy. जसं मी सांगितलं की रूरल डेव्हलपमेंट मिळालं तेव्हा मी विचार करत होते काय करू, आणि करून दाखवलं, थोडं बहुत काम करून दाखवलं। जिथे काय करू असा प्रश्न येतो तिथेच खूप काही करता येत असतं, जिथे सगळं झालेलं असतं तिथे काहीच करता येत नाही। त्यामुळे मी असा विचार केला की त्यावेळी आपण कसं काम करायचं, तर माझ्या मनासमोर डोळ्यासमोर एक कोट आला, इफ यू चेंज द वे यू लुक ॲट थिंग्स, इफ यू चेंज द वे यू लुक ॲट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक ॲट चेंज। सो आपण आपला दृष्टिकोन जर गोष्टीकडे बघण्याचा बदलला तर त्या गोष्टी सुद्धा बदलायला लागतात। ह्या प्रकारचा अनुभव या खात्यामध्ये मला घ्यायला मिळेल असा मी विश्वास व्यक्त करते। आणि या खात्याची महाराष्ट्राची मंत्री म्हणून, लीडर म्हणून या खात्याला जास्तीत जास्त, म्हणजे खरं काही ठेवलंच नाही, मला आज अभिमान वाटतो माझ्या टीमचा, देवरेजी आणि सगळ्या टीमचं मी अभिनंदन करते की नंबर 1 तुम्ही ऑलरेडी प्राइज मिळवलेला आहे। मग मी त्यांना म्हटलं तर मी काय करू, तुम्ही तर नंबर 1 झालेले आहात, पण नंबर 1 होणं तेवढं सोपं असतं, पण नंबर 1 मध्ये आपल्याला आहे। यहाँ बहुत सारे बैंकर्स आए होंगे क्योंकि सब मैं देख रही हूँ सभी भाषा और सभी प्रदेश से लोग आ रहे, तो मैं थोड़ी खिचड़ी में बात कर रही हूँ, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी, थोड़ी मराठी, तो सबको कंफर्ट लगे। मैंने जब अपने विभाग के डिवीजन वाइज रिव्यू लेने की कोशिश कर रही थी तब मुझे एक चीज पता चली, बहुत सब्सिडी केंद्र शासन से आ रही है। केंद्र शासन चाहता है कि हमारा एनिमल लाइफ स्टॉक बढ़े और उसको अच्छा क्वालिटी का हो, उसके वजह से हमारा पोषण बढ़े और हमारे लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने की बहुत बड़ी ताकत उससे मिले। तो इसलिए उसको सब्सिडाइज, बहुत सारी सब्सिडी हम दे रहे हैं। शेळी मेंढी पालन असेल, कुक्कुट पालन असेल, वराह पालन असेल, या सगळ्या गोष्टींवर सब्सिडी मिळत आहे। पर बैंकांना एकच रिक्वेस्ट है, मेरी बैंकों को विनती है, क्योंकि ये सब्सिडाइज स्कीम है। मैंने बहुत जगह रिव्यू लिया तो वो कह रहे हैं कि किसान जब जाते हैं लोन लेने के लिए तो वो उनको कहते हैं आपके पास तारण करने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए आपके पास क्या है, तो वो एनए की जमीन मांग रहे हैं। मैंने अपने आयुक्त से भी बात की, तो अभी जो जिसके पास एनए की जमीन है वो तो बिल्डर बनेगा ना, वो क्यों एंटरप्रेन्योर अंडी और मेंढी पालन करेगा। जिसके पास एनए की जमीन है वो तो बिल्डर बन जाएगा। तो एनए की जमीन हमारे पास नहीं, और एनए की जमीन कोई बहुत बड़ी
स्वाभिमान और बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं है। हम एग्रीकल्चर को जोन को कम करते जा रहे हैं और इसीलिए हमारे पास लैब में चीजें उगाने के समय आ गया है, और फिर भी हम सोच रहे कि हम हमारे ओरिजिनल वंश की गाय भैंसे उनको कैसे जीवित रखें। तो इसलिए मैं सोच रही हूं कि अगर बैंक हमें कोऑपरेट करेगी और जो हम उनको पशुधन दे रहे हैं उसको ही अपना मॉर्गेज समझेगी। जैसे कोई आप घर, आज प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी कर रहे हैं, सब लोग को खुद के घर मिल रहे हैं, तो लोग अपना ही घर मॉर्गेज करके उस पर ही लोन उठाते। वैसे अगर आप हमारे पशुधन को मॉर्गेज रखें और उसको मॉनिटर करें, क्योंकि अभी एवरीथिंग इज टैग्ड, तो हमारे किसानों को जल्दी से लोन मिल जाएगा और सब्सिडी के माध्यम से वो आपका लोन भी चुका पाएंगे। इसको ऑफ कोर्स हम कोई इसका कोई फायदा ना ले और इसका कोई गलत तरीके से इसका फायदा ना उठाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी डिपार्टमेंट लेने की कोशिश 100% करेंगे। ये मैं आपको इस माध्यम से विश्वास व्यक्त करती हूँ और इतना ही कहूंगी कि डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट, यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट। तो हम जो सीड्स प्लांट करते हैं, जो हम बोते हैं वही उगता है। तो चलो सकारात्मकता बोते हैं, चलो उद्योजकता बोने का प्रयास करते हैं। इस महाराष्ट्र के ग्रामीण हर युवक को उद्योजक बनाने के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रयास में आप सबका साथ और हमारे मंत्रालय के हमारे वरिष्ठ मंत्रियों का साथ बहुत आवश्यक रहेगा, वो मिलेगा ऐसा विश्वास व्यक्त करती हूँ। असा विश्वास व्यक्त करते आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक ग्रामीण भागातला युवक उद्योजक कसा बनेल, नोकरीसाठी दारोदार फिरण्याची त्याच्यावर वेळ कशी येणार नाही, याच्यासाठी हे डिपार्टमेंट काम करत असेल। मॅडमनी एन्व्हायरमेंटचा एक विषय सांगितला की एन्व्हायरमेंट सांभाळण्याची जबाबदारी पण माझ्याकडे आलेली आहे। ते सगळ्यात कठीण काम आहे, कारण आपण ऑलरेडी सगळे उद्योग बनवलेत आणि आता आपण एन्व्हायरमेंटची काळजी घेण्याचे प्रयास करतोय। पण मोदीजींनी स्ट्रिक्ट आपल्या देशासाठी काही प्लॅन बनवलेले आहेत आणि एन्व्हायरमेंट चांगलं व्हावं, पर्यावरण चांगलं व्हावं, नदी पुनर्जीवन व्हावं, नदी प्रदूषित होऊ नये, जमीन सॉइल प्रदूषित होऊ नये, हवा प्रदूषित होऊ नये, ह्याच्यासाठी सगळे कडक उपाययोजना आम्ही नक्की करू आणि वरचे वर हे रिझल्ट चांगले येतील याच्यासाठी प्रयास करू। आज ज्यांना सगळ्यांना इथे पुरस्कार मिळाला त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करते आणि माझ्या वाणीला विराम देते। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।